कोई ऐसा पॉइंट है चाइल्डहुड में where you felt कि अब मुझे बड़ा होना पड़ेगा? छोटे उम्र से ही मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया था। घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थे। 8 साल तक कोई इनकम नहीं थी और पैसे लोन पे लिए हुए थे, तो घर में वो फोन कॉल भी आते थे ना, अब पैसे कब दे रहे हैं, तो काफी डिफिकल्ट पीरियड से वो गुजरे थे। आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी लाइफ? रीना और मैंने बहुत जल्दी शादी की। मैं 21 साल का था, वो 19 साल की थी, एंड हम लोग एक दूसरे को सिर्फ 4 महीना जानते थे। उससे पहले शादी जैसा जरूरी कदम आपको सोच समझ के लेना चाहिए। उस वक्त जवानी के जोश में आप बहुत सारी चीजें नहीं समझते हो। रीना और मैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे दिल में बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए। आपको अगर पिन पॉइंट करना है खुद में एक रेड फ्लैग, पहले ऐसा था जब मुझे दुख होता था या जब कोई मुझे हर्ट करता था, उसके बाद आप मुझ तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जूही और मेरा झगड़ा हुआ है 7 साल चला। मैंने 7 साल तक जूही के साथ बात नहीं की। आई क्राई वेरी इजीली। दिन में कम से कम 8-10 दफा तो मैं रोता हूँ। कोई है आपकी लाइफ में जिसने आपके लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया? अम्मी, आपको जो करना है आप करो, दिल मत दुखाओ किसी को। ये बहुत बड़ी सीख अम्मी ने मुझे दी थी। Did you feel lonely at any point? एक ट्रेट आपका जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपसे कभी ना सीखे? कि यार आदमी को इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए और इतना सख्त नहीं होना चाहिए इमोशंस के मामले में। आपकी मूवी अच्छी करती है या बेकार करती है, वो ज्यादा अफेक्ट करता है कि जुनैद की मूवी अच्छी करती है बेकार? सितारे जमीन पर रिलीज कहाँ हो रही है? सितारे जमीन पर रिलीज हो रही है थिएटरों में। मैं सिनेमा का बंदा हूँ कि अब मुझे बड़ा होना पड़ेगा, नाउ आई हैव ग्रोन अप। वो तो मुझे अभी तक फील नहीं होता। बट मेच्योरिटी, व्हाट डू यू फील? कौन से पॉइंट पे हर बच्चे को एक टाइम पे लगता है ना कि चलो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बड़ा हो गया है? किस पॉइंट पे ऐसा लगा? किसी का 30 में आता है, किसी का 10 साल में आ जाता है। व्हाट वाज दैट पॉइंट फॉर यू? घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थे। अब्बाजान जो फिल्में बना रहे थे, आमतौर पे लोगों को लगता है प्रोड्यूसर के घर में बहुत ज़्यादा पैसा होगा, फिल्म प्रोड्यूसर। इसमें सच्चाई नहीं है। ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, टू मेक एंड्स मीट। एक्चुअली उनकी एक फिल्म बहुत लंबी अटक गई थी, लॉकेट। ओके। 8 साल लगे उसको बनने में। तो उसमें जो एक्टर्स थे उनकी डेट्स की प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिल्म तो 1-2 साल में बननी थी, 1-1.5 साल में, लेकिन वो खिंचते खिंचते 8 साल तक चली। तो 8 साल तक कोई इनकम नहीं थी घर में, और क्योंकि अब्बाजान ने पैसे लोन पे लिए हुए थे, इंटरेस्ट 36%। हाँ, टॉप लेवल इंटरेस्ट, बहुत टॉप लेवल। हाँ। तो there was a rough patch in the middle, So when did you बहुत realize लंबा रिच as a तो kid एक्चुअली जब मैं कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में चल रही, क्योंकि हर किसी को रियलाइज भी नहीं होता ना, एक पॉइंट के बाद ही समझ आता है। नहीं समझ में आ जाता है, क्योंकि हम लोग घर में वो फोन कॉल भी आते थे ना, अब पैसे कब दे रहे हैं, जिन्होंने पैसे दिए थे, फिल्म में लगाए थे, फिल्म अटकी हुई है, जब तक फिल्म रिलीज नहीं होगी आप पैसे लौटा नहीं पाओगे। तो ही वाज स्टक इन अ विशियस सर्कल, कोई पैसा और नहीं दे रहा है, फिल्म आगे नहीं बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है। जब तक फिल्म आगे नहीं बढ़ेगी तब तक पैसे नहीं आएंगे, फिल्म रिलीज होगी तभी पैसे आएंगे। तो काफी डिफिकल्ट पीरियड से वो गुजरे थे। और मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं टेनिस बहुत खेलता था, कंपेटिटिव लेवल खेलता था मैं, और वो पैसे जो मैं कमाता था टेनिस के जरिए वो मैं अम्मी के पास रखता था। और चूंकि मुझे पता था घर में तकलीफ है, तो मैं अम्मी से कहता था कि मेरी कोई भी चीज आपको खरीदना है, जूते खरीदने, कपड़े खरीदने, आप मेरे पैसे से ले लो। तो when I'm saying all this, I'm realizing कि छोटे उम्र से ही मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया था। Is there any value or anything जो पापा से आप में आती है? जी, अब्बाजान में एक बात थी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, गिव अप नहीं करते थे। कितनी भी बड़ी तकलीफ उनके सामने हो, और उन्होंने एक से एक तकलीफें झेली हैं, वो उसको सामना करते थे, उसको गिव अप नहीं करते थे। तो वो मैंने उनसे सीखा है। दूसरा, वो he was a man of his word, बोल दिया तो भी करें। हाँ, तो वो मुझे याद है कई दफ़ा ऐसा हुआ था जब उन्होंने एक्टरों को बोला था इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, फिल्म आप रिलीज होने दो, जब फिल्म कमाएगी मैं आपको दूंगा। मुझे याद है दत्त साहब ने मुझे बोला था कि आपके फादर ने जख्मी बनाई थी, और मुझे लगा शायद मुझे पैसे मिलेंगे नहीं, लेकिन वो फिल्म रिलीज हुई, चली, और ताहिर साहब आए मेरे पास और मुझे मेरे पूरे पैसे दिए। तो he said, so he used to, he was a man of his word. He used to stick to his commitments. So there are a lot of things I've learned from him. Yeah. मुझे अब्बाजान कहते थे, जब हम लोग कहानियां सुनते थे ना, वो मुझे हमेशा याद है, कहानी खत्म होती थी, राइटर डायरेक्टर होते थे, तो वो कहते थे कि आप अपनी कहानी एक लाइन में सुनाइए।
अगर आप अपनी कहानी एक लाइन में नहीं सुना पाएंगे तो फिल्म हिट नहीं होगी। तो मैं छोटा था, मुझे लगता था यार बेचारे ने अभी 3 घंटे लगे कहानी सुनाने, एक लाइन में कैसे सुनाएगा। अब बजान बहुत अनरीजनेबल हो रहा है। लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हुआ, फिल्म मेकिंग के बारे में मैं और समझा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली वो क्या बोल रहे थे। आपका प्रेमाइस क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो, वो आप एक लाइन में बोलो। मारी छोरियां छोरों से कम है के, ये एक लाइन में कहानी है दंगल में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो प्रेमाइस क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हो। एक लाइन में अगर आप नहीं बोल सकते आप क्या कहना चाह रहे हो, तो फिर आपकी फिल्म कंफ्यूज्ड होगी। टेल मी अबाउट वन ऑफ योर फेलियर्स जहां आपको लगा था कि ये सबसे बड़ा फेलियर है, और विच स्टिल हर्ट्स यू प्रोबेबली। वन फ्लॉप और वन फेलियर जो अभी भी अफेक्ट करता है आपको। ज्यादातर जो मेरी फिल्में नहीं चली हैं वो मुझे भी पसंद नहीं आई थी। तो हमने बोला, तो मुझे भी लगा सही है, ये नहीं चलनी चाहिए थी। वो मैजिक नहीं आया। नहीं, वो नहीं बनी है, ठीक यार, पब्लिक करेक्ट बोल रही है। मुझे भी लगा था कि नहीं चलेगी। लेकिन एक फिल्म जो मैंने की थी जो मुझे बहुत दुख हुआ, वो थी लाल सिंह चड्ढा। ओके। लाल सिंह चड्ढा मुझे लगा था कि हमने अच्छी खासी फिल्म बनाई है। तो मेरे इमोशंस फिल्म के साथ थे और मुझे लगा था कि हाँ हमने अच्छी खासी फिल्म बनाई है, लेकिन पब्लिक को वो पसंद नहीं आई। तो वो बहुत बड़ा इमोशनल हिट था मेरे लिए। और इतने टाइम तक मेरे पास कोई नाकामयाब फिल्म नहीं थी ना, तो एक के बाद एक 2 फिल्में मेरी नाकामयाब आई। एक तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन उसमें मैं सरप्राइज नहीं था क्योंकि मुझे भी ठग्स पसंद नहीं थे। अभी देखिए आज मैं खुल के बोल सकता हूं, मैं आदि और विक्टर से बहुत मैंने कोशिश की उनको, खैर वो सब उसमें नहीं जाते। जब फिल्म रिलीज हो रही थी मैं भी खुश नहीं था। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। किरण जो मेरी एक्स वाइफ है, उनको पता है कि यार मैं जब मेरी रिलीज आती है 2 महीने तक मुझे नींद नहीं आती। लाइक जैसे आजकल अभी मुझे नींद नहीं आ रही रात को, मैं सो नहीं पाता हूं, माइंड ओवर टाइम वर्क होता है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के रिलीज से पहले किरण ने मुझे एक दिन बोला, यार रिलीज नजदीक आ गई है, आप बड़े इत्मीनान से सो रहे हैं, चक्कर क्या है। तो ऐसे किरण, क्योंकि मुझे पता है वो फिल्म नहीं चलने वाली है, मेरे अंदर ना एक्साइटमेंट है ना कोई एंटिसिपेशन है कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि लोग मेरी फिल्म देखेंगे, बल्कि मुझे तो मेरा दिल बैठ रहा है कि लोग अभी मेरी फिल्म देखने वाले हैं। और वो मैं खुद खुश नहीं हूं कि यार हमने बहुत सही फिल्म बनाई है, बहुत चलने वाली है। मुझे लगा था कि नहीं, ये फिल्म पानी नहीं मांगेगी। मैंने आदि को बोला था, देखिए जब आदमी मरता है ना वो बोलता है पानी पानी, और कभी कभी वो पानी मांगने की भी ताकत नहीं होती। तो ये मुहावरा वहां से आया। okay. तो मैंने कहा था ये फिल्म पानी भी नहीं मांगेगी। तो खैर वही हुआ। नहीं हुई। तो हाँ, तो इसलिए मुझे इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट उस टाइम पे नहीं होता। डिसअपॉइंटमेंट और जो मेरा दिल टूटा था वो लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे, क्योंकि मुझे वो कहानी बहुत पसंद आई थी। शायद वो रीमेक थी और फॉरेस्ट गंप बहुत लोग देख चुके थे, तो शायद इसलिए नहीं चली, या लोगों को कनेक्ट नहीं हुई। आई थिंक मेरा काम ठीक नहीं था। आई थिंक मैंने परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा हाई पिच किया था, तो वो कनेक्ट नहीं हुआ कैरेक्टर लोगों के साथ। तो वो फिल्म में हम लोग गलत गए, मेरे हिसाब से हम लोग गलत गए उस फिल्म में। लेकिन मेरा इमोशन उस फिल्म के साथ बहुत गहरा था, तो इसलिए उसका हिट बहुत ज़्यादा हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। और काफ़ी टाइम तक मुझे लगा कि यार शायद पता नहीं। अच्छा, उस दौरान एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही थी। कोविड का टाइम था, और कोविड के टाइम पे लाल सिंह चड्ढा आदि बन चुकी थी। एग्जैक्टली हमने हाफ वे में थे, आदि बन गई थी और आदि बननी थी, कोविड आ गया तो हम लोग रुक गए, सब काम रुक गया। तो खैर जब काम रुक गया तो मुझे सोचने का मौका बहुत मिला। अपने करियर की शुरुआत से 18 साल की उम्र में जब मैं असिस्टेंट बना था, तब से लेके कोविड तक मैं उस पागलपन और उस नशे में और उस सिनेमा के रोमांस में इतना खोया हुआ था कि मैंने कभी रुक के अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखा नहीं कि भाई क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। क्योंकि सिनेमा का वो नशा बहुत ज्यादा होता है, और खैर मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा है। तो कोविड की वजह से वो कंपलसरी पॉज आ गया। मैं काम कर ही नहीं पा रहा था, किसी को मिल ही नहीं पा रहा था, घर में बंद था। तो वो एक फोर्स्ड मुझे
सोचने का मौका मिला, और मैंने जब सोचना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी को देखना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया है, मैंने अपने अम्मी के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा है, रीना, किरण, मेरे भाई बहन, जो मेरे लोग मेरे बहुत नज़दीक रहे हैं, उनके साथ शायद मैंने बहुत नाइंसाफ़ी की है। और जब ये थॉट आया तो ये थॉट बहुत जल्दी बढ़ने लगा, और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करने लगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला गया मैं, और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अंधा हो गया था मैं शायद। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ तो लोगों को लगता है मैं पता नहीं कितना कठोर बाप रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। कंपेयर टू बाकी फादर तो मैं फिर भी बेटर था, फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ तो, क्योंकि मैं फिर भी बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहता था, मेरा ध्यान कहीं और था। तो वो एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन मुझे हुई थी, और उसके बाद वो चीज़ लाल सिंह आदि बन चुकी थी। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि मैं अभी फिल्में छोड़ दूंगा, मुझे फिल्मों, आज के बाद मैं एक भी फिल्म नहीं करूंगा। इतना गुस्सा आया था मुझे अपने आप पे और सिनेमा पे, जिसने मुझे अपनी फैमिली से दूर रखा। ये बहुत इलॉजिकल चीज है, मैं आपको इमोशनल रिएक्शन बता रहा हूँ। उस वक्त मैं इतने गिल्ट में था, और इतना मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, एक्चुअली लिटरली मेरा ब्रेकडाउन हो गया था। तो मैं बहुत बुरे हाल में था, और मैंने फैमिली को बुलाया और कहा कि यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझसे ऐसा हुआ है, और मैं इसको करेक्ट करने वाला हूँ। आज के बाद मैं कोई फिल्म नहीं करूँगा, लाल सिंह आदि बनी हुई है, इसको कंप्लीट करके अपन रिलीज करेंगे, दैट्स इट। फिर मुझे फैमिली के साथ रहना है। तो फैमिली भी शॉक हो गई सुन के कि ये क्या बोल रहा है आदमी। तो उनको तो लगा कि ये बोल रहा है, ये सिनेमा के बारे में इतना पागल है, कभी लाइफ में नहीं छोड़ पाएगा, चांस ही नहीं है। बच्चों का भी वही रिस्पॉन्स था। लेकिन हुआ क्या कि एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था, और मैंने अद्वैत को बुलाया जब कोविड ख़त्म हुआ और काम शुरू हुआ। तो मैंने अद्वैत को बुलाया, मैंने अद्वैत यार अब मैं पीछे हट रहा हूँ फिल्म से, एक्टर के तौर पे, प्रोड्यूसर के तौर पे जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूँगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं टीम प्लेयर हूँ। लेकिन जो मैं ज़्यादा आगे आके मैं हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होता था वो मैं नहीं करूँगा। आप लोग बहुत केपेबल हो, अद्वैत आप और सारे डायरेक्टर, सारे HODs बहुत ही केपेबल हैं, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट होता था तो इसलिए मैं इन्वॉल्व होता था, अब ज़रूरत है नहीं, आप लोग सही काम करोगे। तो एक भी मीटिंग में मैं नहीं गया, एडिटिंग अद्वैत ने की, मैं सिर्फ चेकिंग करता था, जो प्रोड्यूसर का काम है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो मैं दोबारा करवाता था, बट वो प्रोड्यूसर का काम लास्ट में आता है। तो मैंने वो ऑलरेडी एक्शन कर दिया था और ऑफिस जाना बंद कर दिया था। जब मैंने स्टार्ट किया, आयरा मेरी जो बेटी हैं, उन्होंने अगत्सु नाम का एक नॉन प्रॉफिट कंपनी खोली है जो मेंटल हेल्थ में काम करती है। हाउ डू यू लोअर दिस वॉइस इन योर हेड कि जब फ्लॉप हो गई, हाँ, और उसके बाद यार मैं थोड़ा बेटर कर सकता था, या अच्छी चीज़ें चल सकती थी, या मे बी नाउ मेरे में वो चार्म नहीं बचा, ऐसे जो वॉइसेस आती है ना डाउट की, तो ये कैसे किल करते हो दिमाग में? इसका कोई तरीका नहीं है किल करने का। देखिए, जब मैं बड़ा रियलिस्टिक आदमी हूँ, वो मेरी एक स्ट्रेंथ है कि मैं अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ। जब मैं अपना काम देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये कमज़ोर है, यहाँ पे मैंने गलती की है, ये मैंने गलत जजमेंट लिया। तो वो बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ एनालिसिस के लिए। तो मुझे लगता है वो मेरा बहुत शार्प है, और वो अच्छी बात है। मैं बड़ा इमोशनल आदमी हूं, तो जब कोई चीज़ मैं खोता हूं, चाहे वो इंसान हो या मेरा काम हो, फिल्म जिस पे हमें इतनी उम्मीद थी वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे। और मैं उस शोक को पूरी तरह मनाता हूं, मैं उसको रोकता नहीं हूं, मैं उस डिप्रेशन में रहता हूं और मैं उस बात को छुपाता नहीं हूं। और फिर मैं उसमें से बाहर निकलता हूं, और फिर जो मैंने गलतियां की हैं फिर उनको मैं बड़ा टेक्निकली देखता हूं, समझने के लिए एनालाइज करके कि ये कहाँ गलत गया था मैं, इस दफा मुझे दोबारा वही गलती दोबारा नहीं करनी है। गलती करो लेकिन नई वाली करना वो गलती दोबारा नहीं करनी। हाँ, तो आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली आफ्टर अ पॉइंट। पहले तो मैं धक्का खाता हूं और मैं एकदम कोलैप्स हो जाता हूं, शैटर, बट देन यू एनालिटिकली पिक, देन आई एक एक करके मैं फिर दोबारा खड़ा होता हूं कि हाँ ये गलत हुआ, ये गलत हुआ।
अभी आप आगे अपने को ये करना है. एंड आई रियली ट्राई एंड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, बिकॉज एक्चुअली आप सबसे ज्यादा अपनी गलतियों से सीखते हो. और मेरी इतने सालों से कोई फ्लॉप नहीं आई थी ना, कोई नाकामयाब फिल्म नहीं आई थी. फर्स्ट टाइम लाल सिंह में ऑडियंस कुछ और सोच रही थी, मैं कुछ और सोच रहा था, तो मुझे वो झटका लगा. तो उसको मैंने पूरी तरह इस्तेमाल किया टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ गलत गया हूँ परफॉर्मेंस में, हर तरीके से. और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक ठाक है. जावेद साहब एक बात कह चुके हैं, जावेद साहब, जो मैं बहुत मानता हूँ. उन्होंने कहा देखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर सिर्फ हंसाने के लिए या मूड अच्छा करने के लिए नहीं होता. ओके. सेंस ऑफ ह्यूमर एक्चुअली गाड़ी के अंदर जो सस्पेंशन होता है ना, दैट इज सेंस ऑफ ह्यूमर. जब आप सड़क पे जा रहे हैं और स्मूथ रोड है तो झटके नहीं पड़ते हैं, तो आपको सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत भी नहीं पड़ती. हाँ. लेकिन जब आपकी जिंदगी की सड़क में बहुत खड्डे हैं और आपकी गाड़ी बड़े मतलब खड्डों में जाके आपको बड़े झटके लग रहे हैं, जो जिंदगी आपको झटके देती है, उस वक्त अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा है ना, तो वो आपको हेल्प होती है, वो झटकों को थोड़ा अब्जॉर्ब हो जाता है. आप उसी का मजाक उड़ाते हो, आप अपने खुद का मजाक उड़ाते हो, आप सिचुएशन का मजाक उड़ाते हो. यू सी इट इन अ लाइटर वे एंड यू सी के ठीक है, होता है यार, हमारे साथ भी हुआ है. तो द एबिलिटी टू डू दैट इज एक्चुअली सेंस ऑफ ह्यूमर. वहां रियल काम में आता है. जावेद साहब का कहना है कि रियल काम सेंस ऑफ ह्यूमर का होता है जब आप जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, और उस मुश्किल दौर में अगर आप अपने आप पे हंस सकते हो तो फिर वो कट जाता है रास्ता, कट जाता है रास्ता. आई एग्री विथ हिम. तो आई फील दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन आई एम. मैं अपने गलतियों को एक्सेप्ट करता हूं और उनको सुधारने की कोशिश करता हूं, और मैं बाउंस बैक काफी स्ट्रांगली करता हूं. सो अकॉर्डिंग टू यू, आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी होगी लाइफ में? पर्सनल, प्रोफेशनल, एनीथिंग. सबसे बड़ी गलती? अरे यार, एक्चुअली टेल मी इन पर्सनल लाइफ, व्हाट डू यू थिंक आपकी सबसे बड़ी गलती? गलतियां मैंने बहुत की हैं, एक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यार वो गलतियों की वजह से ही आज जो मैं हूं, ना सिर्फ अपने कामयाबी की वजह से हूं, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से भी हूं. अभी मैं एक सिंपल चीज ऐसे बोलता हूं, मैं रीना और मैंने बहुत जल्दी शादी की थी हम लोग. मैं 21 साल का था, वो 19 साल की थी. बल्कि जो लीगली पहला दिन था मुमकिन मेरे लिए शादी करने के लिए, 21 साल का होने के बाद आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, तो 30 दिन तो वहां जाते हैं. तो 14 मार्च को जब मैं 21 साल का हुआ, उसके बाद 1 महीने का नोटिस हुआ, तो 14 अप्रैल हो जाता है. तो लेकिन सैटरडे संडे आ रहा था वहां पे कुछ. तो जो पहला दिन था जो रीना और मेरी शादी लीगली पॉसिबल थी, वो था 18 अप्रैल. The earliest date that was legally acceptable for us to get married, 18th April. And we got married on 18th April. And हम लोग एक दूसरे को सिर्फ 4 महीना जानते थे उससे पहले, और वो 4 महीनों में भी हमने एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताया था. हमारे मन में बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए, बहुत प्रेम था, तो इसलिए हमने शादी भी की. लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद इतनी जल्दी शादी जैसा जरूरी कदम आपको सोच समझ के लेना चाहिए. उस वक्त जवानी के जोश में आप बहुत सारी चीजें नहीं समझते हो, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है. हालांकि रीना के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कटी है, तो आप इसमें से ये मतलब ना निकालिए कि रीना गलती थी. ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं. बल्कि रीना इज एन अमेजिंग पर्सन, और हम लोग एक तरह से साथ में हम लोग बड़े हुए, बिकॉज हम लोग इतने छोटे थे जब हमने शादी की. तो रीना और मैं बहुत एक दूसरे को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे दिल में बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, प्रेम है. लेकिन वो आई थिंक किसी को भी इतनी जल्दी, इतने यंग एज में, इतनी हड़बड़ाहट में इतना बड़ा कदम शायद नहीं लेना चाहिए. तो आज जब मैं देखता हूं, एट दैट्स वन एग्जांपल कि शायद मैं वो नहीं, लेकिन अगर मैं वो नहीं करता तो आज मैं आपके सामने बैठा नहीं होता. तो उसको गलती भी मैं नहीं मान सकता हूं. इसलिए भी नहीं मान सकता हूं क्योंकि उससे मुझे 2 ऐसे सबसे में जो बड़ी गिफ्ट्स हैं, जुनैद और आयरा, हमको मुझे उस शादी से मिले. रीना के साथ मुझे 16 साल बिताने को मिले. तो अब ये सारी चीजें गलतियां तो नहीं है, ये तो अच्छी चीजें. तो
मुश्किल है वो, एक तरह से वो गलती मैं बोलूंगा कि आप 4 महीने में आपने तय कर लिया आप शादी कर रहे हो, इतना बड़ा फैसला आपने इतना जल्दी ले लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सही भी हुई हैं। आदमी गलती करता है, उसी से सीखता है, और आप जो गलती करते हो फिर आपकी जिंदगी वो हो जाती है, फिर आप उस जिंदगी में अपना सुख ढूंढते हो। तो वो एक जर्नी होती है, एक सफर होता है आपका, जो मेरा रहा है। आज जब मैं देखता हूं मुझे लगता है यार आज के डेट में अगर मैं किसी को मिलूं 4 महीने में मैं शादी का डिसीजन ले सकता हूं? नहीं, जिंदगी भर इसके साथ गुजारना है क्या? मैं अच्छा उस वक्त मैं थेरेपी भी नहीं करता था। आजकल चूंकि मैं थेरेपी लेता हूं, थेरेपी लेता हूं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का मुझे मौका मिला है, समझ में आया है, अपने आप को मैं समझ पाया हूं। रेड फ्लैग्स मुझे बहुत जल्दी दिखते हैं अभी। आप समझ रहे हो मैं क्या हुआ? तो वो मेरा तो मतलब मैं सोचता हूँ कि यार काश मैं 18 साल की उम्र में मैंने थेरेपी शुरू की होती, तो आई वुड हैव अंडरस्टूड लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट वे, यू नो। आई नो।